नमस्कार श्रोता मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रश्मि की दुनिया में। आशा करती हूँ आप कुशल होंगे। आज हम वाचन करेंगे उपन्यास त्यागपत्र के बारे में। उपन्यास त्यागपत्र जो कि जैनेन्द्र कुमार हिंदी के प्रतिष्ठित कथाकार है, उन्होंने अनेक उपन्यासों की रचना की है। उनमें से त्यागपत्र उनका सर्वाधिक चर्चित और प्रशंसित सामाजिक उपन्यास है। इस उपन्यास का कथावाचक प्रमोद है। वह अपनी बुआ मृणाल को कहानी कहता है। मृणाल के माध्यम से हम नारी जीवन की दर्द भरी दास्तान को पढ़ और समझ सकते हैं। इसके साथ ही हम जैनेन्द्र कुमार के जीवन दर्शन को भी पढ़ समझ सकते हैं। त्यागपत्र का परिचय एवं संदर्भ। यह हिंदी ग्रंथ रत्नाकर का 94वां ग्रंथ है। इसके शीर्षक में लिखा हुआ है त्यागपत्र, मौलिक सामाजिक उपन्यास। पहली बार यह सन 1973 में प्रकाशित हुआ है। उपन्यास का प्रारंभ इस वक्तव्य से होता है। सर एम दयाल, जो एक प्रांत के चीफ जज थे और जजी त्याग कर इधर कई वर्षों से हरिद्वार में विरक्त जीवन बिता रहे थे। उनके स्वर्गवास का समाचार 2 महीने हुए पत्रों में छपा था। पीछे उनके कागजों में उनके हस्ताक्षर के साथ एक पांडुलिपि पाई गई, जिसका संक्षिप्त सार इतस्ततः पत्रों में छप चुका था। उसे एक कहानी की ही कहिए। मूल लेख अंग्रेजी में है। इसी का हिंदी उत्था यही दिया जाता है। कहानी में स्थानों और व्यक्तियों के नाम और कुछ ऐसे ही ऐहिक विवरण अनिवार्य न होने के कारण बदल या कम कर दिया गया है। इसके बाद उपन्यास प्रारंभ होता है। यहाँ सर एम दयाल के स्थान पर प्रमोद पात्र बनकर आया है। इसी प्रमोद की बुआ मृणाल है। मृणाल के मरने की खबर से उपन्यास का प्रारंभ होता है। फिर विस्तार से मृणाल के जीवन की कहानी चलती है। उपन्यास का अंत भी मृणाल के मरने से होता है। बुआ के मरने के बाद बुआ को संबोधित करते हुए प्रमोद कहता है, बुआ, तुम मर गई। तुम्हारे जीते जी मैं राह पर न आया। अब सुनो, मैं यह जजी छोड़ता हूँ। जगत का आरंभ समारंभ ही छोड़ दूंगा। औरों के लिए रहना तो शायद नए सिरे से मुझे से सिखा न जाए। आदतें पक गई हैं, पर अपने लिए तो उतनी ही स्वल्पता से रहूंगा जितना अनिवार्य होगा। यह वचन देता हूँ। भगवान, तुम मेरी बात सुनते हो। वैसे चाहे न भी तो, पर वचन तोड़ूं तो मुझे नरक अवश्य ही देना। पुनश्च इसी के साथ सही करता हूँ कि
जजी से अपना त्याग पत्र मैंने दाखिल कर दिया है। इस तरह यह एम दयाल उपन्यास के प्रारंभ में आते हैं और फिर अंत में आते हैं। उपन्यास में त्यागपत्र का अर्थ हुआ जज एम दयाल या प्रमोद द्वारा जज के पद से दिया गया त्यागपत्र। स्पष्ट है कि मृणाल के जीवन से त्यागपत्र का अर्थ इस उपन्यास में नहीं आता, क्योंकि मृणाल की मृत्यु होती है स्वेच्छा से। वह मृत्यु का वर्ण नहीं करती, वह ऐसे जीवन का वर्ण करती है जिसमें उसे अपार कष्ट होता है, परंतु वह जीवन से त्यागपत्र की श्रेणी में नहीं आता। तब पाठक के मन में यह प्रश्न भी आता है कि यह उपन्यास प्रमोद का है या मृणाल का। उपन्यास में कौन महत्वपूर्ण है? वर्णन की दृष्टि से तो मृणाल महत्वपूर्ण है, परंतु उपन्यास के ढांचे में प्रमोद भी एक प्रमुख पात्र है। उपन्यास का यह परिवार समृद्ध परिवार है। प्रमोद के पिता 2 भाई और 3 बहनें थीं। भाई छोटा था जो घर से अलग होकर बर्मा चला गया। 2 बड़ी बहनें थीं, दोनों प्रसव के दौरान मर गई। इनमें से एक बुआ बची जो सबसे छोटी थी। पिता बुआ को बहुत प्यार करते थे और माँ उस पर कठोर नियंत्रण रखती थी। आर्य गृहिणी बनकर रखना चाहती थी। बुआ शहर में बड़े स्कूल में पढ़ाती थी और बग्गी में बैठकर स्कूल जाती थी। इस पृष्ठभूमि से त्यागपत्र का आरंभ होता है। उपन्यास में मुख्य पात्र मृणाल और उसका भतीजा प्रमोद है। भतीजा उम्र में बुआ से काफी छोटा है। दोनों का रिश्ता अत्यंत आत्मीय है। चूंकि कथा भतीजा कहता है, इसलिए इसमें वही बातें आती हैं जहाँ भतीजा उपस्थित रहता है या उसे बताया गया है। प्रमोद की अनुपस्थिति में घटित घटनाओं की सूचना दे दी जाती है ताकि कथा से ग्रहण में बाधा उत्पन्न न हो। उम्र में काफी छोटा होने के कारण भतीजे के सामने जो बातें आती है वे बिंब रूप में आती है। उनका अर्थ ग्रहण भतीजा नहीं कर पाता। पाठक अलबत्ता उनका अर्थ ग्रहण कर लेता है। वर्णन करने के क्रम में प्रमोद बड़ा हो गया है, अतः तब वह उन सभी बातों को समझने लगा है जिनका अर्थ ग्रहण वह कर पहले नहीं कर पाया था। बुआ के मरने के साथ ही प्रमोद के मन में यह कसक रहती है कि क्या अंत समय में बुआ ने मुझे याद किया। इस कसक से दोनों के आत्मीय रिश्ते का एहसास होता है। उपन्यास को पढ़ते समय या इसका अध्ययन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि कथावाचक प्रमोद और कथा विषय मृणाल बुआ का रिश्ता अत्यंत आत्मीय और सघन है। त्यागपत्र का कथासार उपन्यास के प्रारंभ के स्कूल दिनों से होता है, जब वह अत्यंत शरारती और चुलबुली लड़की हुआ करती थी और जिसकी शीला नाम की एक सहेली थी। शीला और भी नटखट है। एक बार शीला गणित के शिक्षक की कुर्सी में कीले डाल देती है। शिक्षक नाराज होते हैं और वे
पूरी कक्षा के को भी दंड देने के लिए तैयार होते हैं और पूछते हैं कि यह किसने किया है। मृणाल को पता है कि यह कार्य शीला ने किया है, तब भी वह कक्षा में खड़ी होकर स्वीकार कर लेती है कि यह उसने किया है। इस पर उसकी डंडे से पिटाई होती है, जिसे वह शांति से स्वीकार भी कर लेती है। मृणाल की आत्म पीड़ा को की यह पहली तस्वीर है। शीला के घर मृणाल का आना जाना होता है। यहाँ शीला के भाई ने उससे संबंध हो जाते हैं। जब प्रमोद की माँ अर्थात मृणाल की भाभी को इन संबंधों की जानकारी होती है, तब वह मृणाल को कमरे में बंद करके डंडे से खूब पिटाई करती है। एक बार तो मृणाल चिल्लाती है, बाद में इस मार को भी चुपचाप सहन कर लेती है। इस घटना से आहत प्रमोद के माता पिता जल्दी जल्दी मृणाल का विवाह कर देते हैं। उसकी किशोरावस्था अभी चल रही है, न उसकी समझ विकसित हुई है और न ही भावनाएं। चुपचाप वह इस स्थिति को स्वीकार कर लेती है। कुछ दिन बाद वह वापस घर आती है। वह माँ बनने वाली है। ससुराल में वह खुश नहीं है। वह ससुराल नहीं जाना चाहती क्योंकि उसका प्रौढ़ पति उसे बेंत से पीटता है। दोबारा ससुराल जाने पर कुछ दिन बाद पति उसे घर से निकाल देता है। उसकी नवजात बच्ची की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद वह एक कोयले वाले के घर में रहने लगती है। मृणाल उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। प्रमोद उससे मिलने जाता है, तब वह अपनी स्थिति का बयान करती है और यह आशंका जाहिर करती है कि अब थोड़े दिनों बाद यह आदमी भी मुझे छोड़कर वापस अपने परिवार के पास जाने वाला है। कुछ समय पश्चात मृणाल को मार पीट कर निराधार छोड़कर वह कोयले वाला भी चला जाता है। अस्पताल में वह एक बच्ची को जन्म देती है। अस्पताल मिशन का है। अस्पताल वाले उसे यह प्रस्ताव देते हैं कि वह इस बच्ची को मिशन को सौंप दे। मिशन उसे पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर बड़ा कर देगा। वे मृणाल को भी ईसाई धर्म स्वीकार करने की सलाह देते हैं। उसे नर्स की नौकरी देने का प्रलोभन भी देते हैं। मृणाल उनके इस प्रस्ताव को ठुकरा देती है और बिना किसी सहारे के वहाँ से चली जाती है। इस बीच प्रमोद के विवाह की चर्चा चलती है। वह लड़की देखने के लिए जिस घर में जाता है, उस घर में नौकरानी के रूप में उसे मृणाल मिलती है। मृणाल का जीवन अब ढर्रे पर आ गया है। हालांकि उसकी बच्ची की फिर मृत्यु हो गई है। लड़की वालों को पता चलता है कि मृणाल प्रमोद की बुआ है, तो वे यह रिश्ता करने से मना कर देते हैं। मृणाल को भी नौकरी से निकाल देते हैं। अब वह कुत्सित समाज के बीच चली जाती है और उसका जीवन लगभग नारकीय जीवन बन जाता है। प्रमोद फिर प्रयास करता है कि मृणाल उसके साथ उसके घर चले। कोयले वाले के यहाँ मिलने पर भी प्रमोद प्रस्ताव रखता है, परंतु मृणाल कहती है कि वह घर तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी माँ का है। अब प्रमोद की माँ की मृत्यु हो चुकी है। प्रमोद भी बड़ा वकील बन गया है, तब भी मृणाल उसके प्रस्ताव को ठुकरा देती है। वह प्रमोद को यह कहती है कि वह अपने
रुपए इस बस्ती के लोगों पर खर्च करे। यह वह नहीं कर पाता। समय बीतता जाता है। प्रमोद वकील से जज बन जाता है और एक दिन पता चलता है कि बुआ मर गई है। प्रमोद के मन में भी पश्चाताप जागृत होता है और वह जजी से त्याग पत्र दे देता है। यहाँ आकर उपन्यास समाप्त हो जाता है। इस कथा के भीतर ही समाज चिंतन, पात्रों का जीवन, उनका व्यक्तित्व सब चित्रित होते रहते हैं। त्यागपत्र के कथानक की विशेषताएं। त्यागपत्र के कथानक का ताना बाना प्रमोद के वर्णन से आता है। वही मृणाल की कहानी कहता है। प्रमोद के इस कथ्य के दो भाग है। एक, जिन बातों, घटनाओं और प्रसंगों को प्रमोद ने स्वयं देखा है, अर्थात वह उन घटनाओं का साक्षी है। दूसरी, कुछ घटनाओं के बारे में मृणाल उसे बताती है। वे सब प्रसंग प्रमोद बिना किसी अतिरिक्त जिज्ञासा के पाठकों को सुना देता है। तीसरे, कुछ बातें अन्य पात्र मृणाल के बारे में बताते हैं। यह हिस्सा सूचनात्मक है। एक अनुभव या घटना को दूसरे अनुभव या घटना से जोड़ने के काम आता है, जिसे कथावाचक भी सूचना की स्तर पे ही सुनाता है। जहाँ पर प्रमोद स्वयं उपस्थित रहता है या जहाँ मृणाल उसे घटनाओं की जानकारी देती है, उन प्रसंगों का वर्णन बहुत जीवंत है। मृणाल की कहानी का मर्म इन प्रसंगों में भी मिलता है। उपन्यास में शेष तो केवल जानकारियां मात्र है। स्कूल के दिनों में मृणाल घर आकर स्कूल की शरारतें प्रमोद को सुनाया करती थी। उसी में शीला का प्रकरण भी है, जिसमें शिक्षक की कुर्सी में कीले शीला डाल देती है और मृणाल कह देती है कि यह कसूर मेरा है। इसके बाद मास्टर जी जब उसे बेंच से मारते हैं तो न रोती है न चिल्लाती है। वह तो और भी मार खाने के लिए तैयार हो जाती है। इस आत्मपीड़ा को बर्दाश्त करने का नैतिक साहस मृणाल के चरित्र अपनी विशेषताएं हैं। यहाँ पर यह मामूली शरारत के रूप में आता है, परंतु आगे चलकर ऐसी घटनाएं उसके जीवन का अंग बन जाती है। इसके बाद उपन्यास में 2 बार बेंच से मार खाने का जिक्र आता है। एक बार प्रमोद की माँ द्वारा और दूसरी बार उसके पति द्वारा बेंच से पीटे जाने पर उसका साक्षी प्रमोद नहीं है। यह घटना उसे बुआ सुनाती है। शीला के भाई से संबंध की घटना की जानकारी मिलने पर प्रमोद की माँ मृणाल को बेंच से पीटती है। प्रमोद ने वर्णन किया है कि बेंच की पहली चोट पर तो एक चीख मुझको सुनाई दी थी, पर उसके बाद रोने कल्पने की आवाज मुझे नहीं आई। बेंत तड़ातड़ पड़ रहे थे। पिटाई के बाद का दृश्य का वर्णन करते हुए प्रमोद ने लिखा है, बुआ आंधी पड़ी हुई है, उनकी साड़ी इधर उधर हो गई है, जगह जगह नील उभर आए हैं, कहीं कहीं लहू भी छलक आया है। बुआ गुमसुम पड़ी है, न रोती है न सुबकती है, बाल बिखरे हैं और धरती पर पड़ी दोनों बाहों पर माथा टिका है। इससे पहले बुआ कहती है कि मैं बुआ होना नहीं चाहती, मैं चिड़िया होना चाहती हूँ। बुआ प्रमोद की माँ से वैसे भी कोई रिश्ता नहीं मानती। उसकी असंवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए उसे हमेशा
तेरी माँ संबोधन करके पुकारती है। हालांकि बुआ ने चुपचाप मार खा ली थी, कोई प्रतिकार नहीं किया था, परंतु वह दिन था कि फिर बुआ की हंसी मैंने नहीं देखी थी। वैसे तो मृणाल अपनी पीड़ा का कहीं वर्णन नहीं करती। एक बार वह ससुराल से वापिस आती है और फिर ससुराल जाना नहीं चाहती। तब पूछने पर वह कहती है कि बेंत खाना मुझे अच्छा नहीं लगता। यह ना यहाँ अच्छा लगता है ना वहाँ अच्छा लगता है। ससुराल में शारीरिक प्रताड़ना का यह एक प्रमाण है, अन्यथा इस तरह की जानकारी उसके किसी अन्य कथन से नहीं मिलती और न ही लेखक में इन कोई ऐसा संकेत उपन्यास में किया है। त्यागपत्र के कथानक को देखकर कई बार संदेह होता है कि लेखक ने मृणाल के जीवन की सीधी रेखा खींच रखी है। इसमें उनका उद्देश्य है कि मृणाल के जीवन को पीड़ा में रखा जाए। मृणाल खूबसूरत कन्या है, चुलबुली है, उसे जीवन का ज्ञान नहीं है, जो वैसे भी किशोरावस्था में बहुत मुश्किल से ही किसी के पास होता है। ऐसी कन्या को प्रेम का शिकार बनाया जा सकता है। शीला के घर भेजकर लेखक ने यह अवसर उपलब्ध करवा दिया। अब वह माँ बनने वाली है या बन सकती है। प्रमोद की अनुभवी माँ को इसका एहसास है। इसका समाधान यही सूझा कि जल्दी जल्दी में उसका विवाह कर दो। यहाँ उपयुक्त वर्ग के चयन का अवकाश नहीं है, अतः जो मिल जाए उससे विवाह कर दो। मृणाल से बड़ी उम्र के व्यक्ति के साथ जैनेन्द्र ने उनका विवाह करवा दिया। बेमेल विवाह से कुछ तो समस्याएं होनी थी। मृणाल के विवाह पूर्व शारीरिक संबंधों की जानकारी उसके पति को हुई। इसी आधार पर पति उसका परित्याग कर देता है। एक बार नादानी से यदि रिश्ता हो गया तो उसे घर से निकालने का विकल्प ही तो नहीं था। उसे पीहर भी पहुंचा सकता था, परंतु नहीं पहुंचाया और इस निर्दय समाज में मृणाल को अकेला छोड़ दिया। जैनेन्द्र कुमार को मृणाल के जीवन की पीड़ा में रखना था ताकि उनके दर्शन को उचित ठहराया जा सके। अपने दर्शन को उचित ठहराने के लिए जैनेन्द्र ने ऐसी परिस्थिति को निर्मित की मृणाल कोयले वाले के साथ पूरा जीवन गुजार सकती थी। लेखक ने नहीं गुजारने दिया। कोयले वाले ने जब उसे निकाला तो एक अवसर उसके पास आया था कि वह मिशन में चली जाए, ईसाई मत स्वीकार कर ले। नहीं किया। यहाँ तक फिर भी गनीमत है। इसके बाद वह एक परिवार में घरेलू नौकरानी बनती है। उसी घर में जैनेन्द्र कुमार ने प्रमोद के विवाह का आयोजन कर डाला। इसका परिणाम यही होना था कि मृणाल को यहाँ से भी निकलना पड़ा। अब इतने सारे संयोग लेखक ने मृणाल के जीवन में ही क्यों डाले? सारे संयोग मृणाल के जीवन को पीड़ामय बनाने के लिए ही किए गए थे। ये सब घटनाएं और संयोग कथानक की अनिवार्यता का ही हिस्सा नहीं लगती, लेखक की योजना का हिस्सा भी लगते हैं। त्यागपत्र उपन्यास को जैनेन्द्र ने डायरी और संस्मरण की शैली में लिखा है। उपन्यास के कथा मृणाल की है। उसे ना तो लेखक कहता है ना ही मृणाल कहती है, अपितु
प्रमोद कथा का वाचक है। अब जितनी घटनाओं और स्थितियों का साक्षी प्रमोद रहा है, समझा है और सुना है, उसी का तो वर्णन कर सकता है। इस शैली के कारण कथानक की कई मूल बातें छूट जाती हैं। शीला का भाई अच्छा है, प्रमोद को भी उसे देखकर अच्छा लगता है। तब मृणाल और शीला के भाई का रिश्ता कैसे हुआ, क्या हुआ, पाठक को कुछ पता नहीं चलता। पाठक उस अंधेरे कोने से अनजान रहता है। इधर मृणाल अब अभी प्रेम में है और खुश है। इस प्रेम के कारण मृणाल की पिटाई हुई और अब वह दुखी है। उपन्यास में माँ की बेचैनी, उनकी मानसिकता का वर्णन नहीं किया गया है। माँ के सामने एक सामाजिक संकट है। मृणाल का भाई मृणाल से प्रेम तो करता है, परंतु वह भी इस अनैतिक प्रेम व्यापार का समर्थन नहीं कर सकता। पत्नी द्वारा की गई पिटाई से वह भी सहमत है और चुप रहकर उसका समर्थन करता दिखाई देता है। वह मजबूर अच्छा आदमी बनकर खड़ा रहता है। इस तरह कथा का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा अकथनीय क्षेत्र में चला जाता है। लेखक का ध्यान सिर्फ मृणाल पर है। लेखक मृणाल के संदर्भ में उपयुक्त जानकारियां देता चलता है, परंतु पाठक प्रमोद को भी ठीक से पढ़ना समझना चाहता है। मृणाल के पति को भी भली भांति जानना चाहता है। पाठक सबको जानना, समझना और पढ़ना चाहता है, लेकिन उपन्यास की वर्णना शैली इसकी अनुमति नहीं देती। ये सारे पात्र मृणाल के जीवन के लिए नरक का दरवाजा खोलने का काम करते हैं। धन्यवाद श्रोता मित्रों। आशा करती हूँ इससे आपको त्यागपत्र उपन्यास के बारे में कुछ जानकारी हासिल हुई होगी। नमस्कार।